आज की इस वीडियो में हम आपको लेबनान की राजधानी बेरूट के बंदरगाह पर हुए विस्फोट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस दर्दनाक हादसे के हर एक पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस दर्दनाक हादसे के होने के पीछे क्या क्या कारण थे, कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन की देखते ही देखते पूरा शहर खंडर में बदल गया। 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूट में एक ऐसा ज़बरदस्त धमाका हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। बेरूट में हुआ यह धमाका इतना भयानक था कि 9 किलोमीटर दूर बेरूट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमारत के शीशे तक टूट गए थे। इस धमाके की आवाज़ बेरूट से लगभग 250 किलोमीटर दूर सिप्रस के अंदर भी सुनाई गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 220 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 6000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद 120 लोग लापता हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि यह लेबनान के बंदरगाह के गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने के कारण हुआ। चलिए जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और इसको इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन रासायनिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग कई प्रकार के रासायनिक कार्यों में किया जाता है। ये बेहद खतरनाक विस्फोटक रसायन होता है। इसका उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतना अनिवार्य है। इसका खास उपयोग खेतों में उपयोग होने वाले खाद को बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसके अलावा खनन या निर्माण कार्यों में विस्फोटक के उपयोग में किया जाता है। रासायनिक पदार्थ में कभी भी अपने आप विस्फोट नहीं होता। होने पर यह काफ़ी तबाही मचा सकता है, क्योंकि यह रासायनिक पदार्थ बेहद खतरनाक होता है और इसके रखरखाव के लिए कुछ खास नियमों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। रखरखाव का पहला नियम यह है कि इसको जहाँ पे रखा जाएगा वह एरिया फायर प्रूफ होना चाहिए। इस एरिया के पास कोई भी नाला या गटर का पाइप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा रखने पर इसमें अपने आप विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण इसमें विस्फोट हो सकता है। इसका रखरखाव अगर सही तरह से नहीं किया जाए तो उसका नतीजा वही होता है जो हमें बेरूट में देखने को मिला। अब सवाल यह उठता है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बेरूट के बंदरगाह पर कैसे आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अमोनियम नाइट्रेट बेरूट के बंदरगाह पर करीब 6 साल से रखा हुआ था। यह बात साल 2013 की है। 27 सितंबर को मालदोवा का झंडा लगाए रूस का एक मालवाहक जहाज 2750 अमोनियम नाइट्रेट लेकर जॉर्जिया से ओजाम्बिन के लिए निकला था। जहाज सिब्रस के रहने वाले रशियन बिजनेसमैन गोर ग्रेजुएस्किन का था। इस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ओजाम्बिन में खान खोदने के लिए किया जाता था। 21 नवंबर 2013 को यह जहाज बेरूट के बंदरगाह पर आकर रुका। इस जहाज का बेरूट के बंदरगाह पर रुकने का कोई स्पष्ट कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज से इंजन में खराबी थी, इसलिए इसको यहाँ पर रुकना पड़ा था। जहाज में भारी मशीनरी और 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट होने से जहाज बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। कुछ और समय बीत जाने के बाद इगोर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और जहाज को वापस लाने का प्रयास छोड़ दिया। जहाज पर स्थित 4 क्रू मेंबर्स इमिग्रेशन की समस्या होने की वजह से जहाज पर ही फंसे रह गए। इस पूरे मामले पर 3 अरेस्ट वारंट भी जारी किए गए। कोर्ट में वकीलों ने जज से आग्रह किया कि जहाज पर मौजूद व्यक्तियों को अपने देश वापस भेज दिया जाए, क्योंकि जहाज पर अभी भी अमोनियम नाइट्रेट मौजूद है, जिससे विस्फोट का खतरा था। जज ने विस्फोट के खतरे की गंभीरता को देखते हुए वकीलों की बात मान ली। 4 क्रू मेंबर्स को उनके देश भेजने का आदेश दे दिया गया। साल 2014 में जज के आदेश के ऊपर अमोनियम नाइट्रेट गोदाम नंबर 12 में स्टोर करके रख दिया गया। कस्टम ऑफिसर्स ने जज को कई बार इस अमोनियम नाइट्रेट का समाधान करने के लिए पत्र लिखे, लेकिन जज का कोई जवाब नहीं आया। पत्र 2014, 2015, 2016 और 17 में लिखे गए थे। कई बार तो एक ही साल में 3 बार पत्र लिखे गए, लेकिन जज की तरफ से इसका कोई समाधान नहीं निकला। यह खतरनाक रासायनिक पदार्थ 6 साल तक ऐसे ही बंदरगाह के गोदाम में रखा गया। अब जानते हैं कि यह धमाका कैसे हुआ। 4 अगस्त 2020 को बेरूट के बंदरगाह पर आग लग गई। लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बंदरगाह के जिस हिस्से में यह आग लगी थी उसी से कुछ दूरी पर
6 साल से एक किया गया अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। लगभग 5:55 पर आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। फायर फाइटर्स के कर्मी दल ने बताया कि यह आग कुछ अलग तरह की थी। इसमें से अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। इतने में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। तेज आवाज़ के साथ चारों तरफ धुआं फैल गया। बड़े धमाके से पहले एक छोटा धमाका हुआ। इस धमाके के लगभग 35 सेकंड के बाद दूसरा और मुख्य धमाका हुआ। इस धमाके ने पूरे बहरूट को हिलाकर रख दिया। इस धमाके का नज़ारा किसी परमाणु विस्फोट की तरह था। आसमान लाल और नारंगी धुएं से भर गया। धमाके की गूंज 250 किलोमीटर दूर सिबरस में सुनी गई। इस धमाके से लेबनान के साथ साथ अमेरिका, तुर्की, सीरिया, इजराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों में लगभग 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बताया गया कि यह विस्फोट 1155 टन TNT के विस्फोट के बराबर था। क्या कि यह विस्फोट हिरोशिमा में हुए परमाणु बम के 5वें हिस्से के बराबर का विस्फोट था। इसको इतिहास का सबसे बड़ा गैर परमाणु विस्फोट माना गया है। इस विस्फोट ने लगभग अपने आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल तबाह कर दिया। लेबनान के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इस धमाके की वजह से लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इस विस्फोट ने बेरूट को लगभग आधे से भी ज़्यादा तबाह कर दिया। शहर में मौजूद लगभग छोटे बड़े सभी होटल तबाह हो गए। लोगों के बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जाने पर उसके दबाव में आकर लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने 10 अगस्त को अपना पद से इस्तीफा दे दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई देश लेबनान की मदद के लिए सामने आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका व कई यूरोपीय देशों ने लेबनान की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इसने 2 विमानों के जरिए राहत सामग्री और बचाव दल को बेरूट भेजा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी लेबनान में मेडिकल किट्स को भेजा है। रूस ने भी वादा किया है कि वह 5 विमानों को राहत सामग्री के साथ बेरूट भेजेगा। इसके अलावा अन्य देशों के साथ साथ भारत ने भी मदद करने का दावा किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस विषय पर क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स। जय हिंद।